लंदन में आयोजित फ्यूचर ऑफ एआई समिट चर्चा का सबसे बड़ा सवाल था, क्या मशीनें फ्यूचर में कभी इंसानों जितना इंटेलिजेंट हो पाएगी? क्या आने वाला है एआई का युग जहां पर केवल और केवल मशीनें होगी? आखिर इसके बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये कोई क्लिक बैट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि एआई क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ हैं वे क्या कहते हैं। क्या ये हमारे लिए खतरा होगा? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में जानेंगे। लंदन में आयोजित फ्यूचर ऑफ एआई समिट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। चर्चा का सबसे बड़ा सवाल था, क्या मशीनें फ्यूचर में कभी इंसानों जितना इंटेलिजेंट हो पाएगी? इस सवाल का जवाब किसी का भी एक जैसा नहीं था। कोई कहता था कि एआई केवल 5 साल में इंसान जितना होशियार हो जाएगी। इसी को लेकर किसी और का मानना है कि अभी एआई को 20 साल तक का समय लग सकता है इंसानों जैसा सोचने के लिए। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि ये सवाल ही गलत है कि इंसानों और मशीनों की सोच को एक जैसे नहीं देखा जा सकता। इस बहस में जियोफ्री हिंटन, यान लेकुन, फेई फेली, जैनसन हुआंग, येसुआ बेजो और बिल डेली जैसे नामी एआई वैज्ञानिक शामिल थे, जो 2025 में क्वीन एलिजाबेथ इंजीनियरिंग अवार्ड के विजेता है। जियोग्राफी हिंडन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, उनका मानना है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई को इंसानों जैसी सोच बनाने वाली मशीनों में लगभग 20 साल तक का समय लगेगा। उनका कहना था कि जब कंप्यूटर से बहस की जाएगी तो कंप्यूटर इंसान को हरा देगा बहस करने में। उन्होंने 100 उदाहरण लिए एक प्रयोग किया जो कि 1984 की बात है। 1984 जिसमें कंप्यूटर भी लो क्वालिटी के थे, डाटा भी लो क्वालिटी का। इसी रास्ते पर एक वैज्ञानिक और है जो योशुआ बेजो के नाम से जाने जाते हैं। उनका मानना था कि जैसे इंसान आज लेबर के तौर पर काम करता है, आने वाले 5 सालों में एआई उस लेवल का काम करने लगेगी केवल और केवल 5 सालों के अंदर, जो कि 1-2 देशों में तो हो भी चुका है। कुछ कंपनियों के अंदर जहाँ एआई कुछ लेबरिंग काम करती है। यान लेकुन, जो कि मेटा के एआई के प्रमुख वैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ अपना अलग ही दृष्टिकोण जनता के सामने रखा है। इनका मानना है कि एआई का विकास किसी एक झटके से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। और ये भी कहते हैं कि एआई अभी इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है जितना एक बिल्ली है। इनका मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में कुछ नए मॉडल हमारे सामने आएंगे, पर इंसानी जितना सोच रखने वाली मशीनें बनाने में अभी टाइम लगेगा। फ्यूचर अभी बहुत लंबा खींचेगा। एआई अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा जितना एक मनुष्य है। तो ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनकी मैंने बात रखी है। लिस्ट में और भी है, पर अभी हम इतने वैज्ञानिकों की बात नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं एआई ने जो हमें बताया है कि फ्यूचर कैसा होगा, तो हम पूछते हैं क्या हमें एआई से खतरा है? अब देखते हैं कि हमें एआई क्या कहता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर एआई और रोबोटिक्स के खतरे कुछ अलग अलग रूपों में सामने आ सकते हैं, जैसे कि नौकरी छिन जाना, प्राइवेसी की चिंता, या फिर अनियंत्रित एआई सिस्टम जो कि इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। साथ ही एथिकल और मानवीय मुद्दे भी उठ सकते हैं जो हमें इन टेक्नोलॉजीज के विकास के दौरान ध्यान में रखने होते हैं। एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इंसान को एकदम खत्म कर देगा। तो मैंने पूछा था कि क्या एआई से इंसान को डरना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। हाँ, पर इसकी कुछ चेतावनी है कि सावधान रहना जरूरी है। और वो किस बेस पर, हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि आखिर हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक पर सावधान रहना चाहिए एआई से। एआई भविष्य में बड़ा रोल निभाएगा, अच्छा भी और खतरनाक भी। एआई की हमें किस बात को लेकर डरना चाहिए, अब इसने कुछ चेतावनी दी है। इसका सबसे पहला मैसेज है फेक न्यूज, डीप वॉइस, यानी कोई भी नेता की वॉइस में हमें कुछ भी सुना देते हैं, वो अधिकतर एआई से होता है। और डीप फेस भी अब एआई से कन्वर्ट कर देते हैं, का फेस किसी के फेस पर लगा देते हैं। तो इन बातों से कह रहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए।
एआई से नकली वीडियोस, फोटोज, आवाज आसानी से बनाई जा सकती है। इससे राजनीति, समाज और पब्लिक में गलतफहमियां बढ़ सकती है। इस चीज से हमें सावधान रहना चाहिए। और हाँ, हमने सुना है कि एआई जॉब्स खा जाएगा। तो इसका बेसिक फंडा है कि जो साधारण काम है, जैसे एआई के कारण कुछ जॉब्स में खतरा हो सकता है, जैसे कि डुप्लीकेटिव या रूटीन टास्क वाले काम जिनमें डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस और कुछ मैन्युफैक्चरिंग रोल्स शामिल हैं। वहीं जो जॉब्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग या ह्यूमन इंटरेक्शन पर आधारित है, उनमें कम खतरा है। तो इसके लिए इनकी जॉब एआई ना खाई तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि उन्हें अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी और एआई के साथ काम करने की ट्रेनिंग लेना, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करना और ऐसे कामों पर ध्यान देना जहां इंसानी टच की जरूरत होती है। इस तरह वो अपने करियर को एआई के प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। एआई के साथ मनुष्य का भविष्य कैसा होगा? क्या वो ब्राइट होगा या फिर अंधकार में होगा? तो चलिए इसका आंसर भी हम एआई से ही जान लेते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर माना जाता है कि भविष्य में एआई और मनुष्य के बीच एक सहयोगात्मक रिश्ता बन सकता है। एआई हमारे कामों को आसान बना सकता है, हमारी जिंदगी को बेहतर कर सकता है और नए नए अवसर प्रदान कर सकता है। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे कि नौकरियों पर असर, निजता के मुद्दे और एथिकल चिंताएं। कुल मिलाकर ये एक बैलेंस्ड और सोच समझकर अपनाया जाने वाला सफर होगा। एआई से डर नहीं, तैयारी जरूरी है। तैयारी कैसी? जिसने एआई को समझ लिया वो मनुष्य भविष्य में आगे रहेगा। जिसने एआई को नजरअंदाज कर दिया वो पीछे रह जाएगा। भाई एआई तो है, देख वो तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज एआई बेस्ड हो जाएगी आगे चलकर फ्यूचर में। तो कुछ क्रिएटिविटी का काम सीखो भाई, अगर एआई को पछाड़ना तो, वरना तो एआई तो पछाड़ने वाला है ही आगे फ्यूचर में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें मैं बता सकूं कि कौन सी जॉब एआई से सुरक्षित है और कौन सी सुरक्षित नहीं है, तो आप कमेंट करना।